चलिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? माना जाता, अनुमानित माना जाता है। और गुरु नानक जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? और यह किस जिला में पड़ता है? लाहौर जिला में पड़ता है। और यह लाहौर अभी के समय में वर्तमान में आपका पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक का जन्म स्थान का को किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। माता का नाम था त्रिकटा। माता का नाम त्रिकटा। पत्नी का नाम सुलक्षणी। एवं नाम गांव के आसपास में सुनिएगा कभी एक कुलक्षणी, ठीक है ना? किसी को मतलब कि देश के भावना से बोला जाता है, वो तो कुलक्षणी से याद रखिएगा, सुलक्षणी, ठीक है? उसका अपोजिट, ठीक ना? गुरु नानक के पत्नी का नाम था सुलक्षणी। गुरु नानक जी जो है वह हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के समान धार्मिक उपासना पर जोर देते हैं, ठीक ना? समान धार्मिक उपासना पर जोर देते हैं। गुरु नानक जी जो है उन्होंने पंजाबी भाषा में भी कविता लिखे हुए हैं। पंजाबी की भाषा के साथ साथ वो ब्रज भाषा और खड़ी बोली में भी लिखे हुए हैं। वह पंजाबी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली तीनों में आपका वो कार्य लिखे हुए हैं, कविता लिखे हुए हैं, दोहा लिखे हुए हैं, ठीक है? गुरु नानक को निर्गुण भक्ति धारा के कवि कहा जाता है। गुरु नानक जी को सिख धर्म का गुरु कहा जाता है और सिख धर्म का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ठीक है? सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक जी है। और सिख धर्म के प्रवर्तक जो है, जिन्होंने सिख धर्म को बनाया, वो भी कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक ने देशाटन किया और मक्का मदीना तक गए हुए। गुरु नानक उन्होंने कहाँ की यात्रा किया? आपसे क्वेश्चन आएगा कि गुरु नानक ने कहाँ का यात्रा किया? तो मक्का मदीना तक का भी यात्रा उन्होंने किया हुआ है। गुरु नानक जो है मुगल साम्राज्य किस शासक से उनका भेंट हुआ है या किस शासक का समकालीन थे? तो उनका आंसर आएगा बाबर। यानी गुरु नानक जो है किसके समकालीन थे? किसके समकालीन? बाबर के। आगे हम बताते हैं सिख धर्म के प्रथम गुरु को क्या कहा जाता है? गुरु नानक। सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। यही गुरु अर्जुन देव जो है गुरु नानक के द्वारा जो ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, पंजाबी भाषा में जितने भी कविताएं लिखे, जितने भी दोहे लिखे, उन सभी दोहों को उन्होंने एक ग्रंथ का रूप दिया और उस ग्रंथ को 1604 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। और उस ग्रंथ को हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें गुरु है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु है। और ये 10वें गुरु का जन्म जो है बिहार के पटना सिटी में हुआ, ठीक है? उसके बाद आता है गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक और कबीर दोनों कविताएं जो लिखते हैं एक ही प्रकार के लिखते हैं, लेकिन इनमें उल्टवासी शैली में लिखते हैं। शैली दोनों का अलग अलग है। कबीर जी का जो है लिखने का शैली उल्टवासी शैली है, लेकिन गुरु नानक जी का जो शैली है वो उल्टवासी नहीं है। गुरु नानक ने बहुत सारी रचनाएं की है, जिसमें से यहाँ रचनाएं लिखा गया है। ये कौन कौन से रचना है ध्यान दीजिएगा। रचना है जप्पू जी, आशा दीवार, राही रास और सोहिला याद रखिएगा। सोहिला और राही रास, ठीक ना? आशा के दीवार जप रहा है, यानी कि जप्पू जी। याद रखने का तरीका क्या है? सोहिला रही रास, दो चीज है। सहिला रही रास, ये दोनों जो हैं आशा के दीवार का जप रहे हैं। आशा दीवार जप्पू जी जप रहे हैं, मतलब कि जप्पू जी। एक क्या याद हो गया? सोहिला भी याद हो गया, राही रास भी याद हो गया, आशा दीवार भी याद हो गया, और जप से जप्पू जी भी याद हो गया, ठीक है? गुरु नानक जी का जो है जो निधन हुआ है 1539 ईस्वी में माना जाता है, अनुमानित किया जाता है, क्योंकि पूरा श्योर नहीं है। उनका जो है अनुमानित जो है 1539 ईस्वी में उनका निधन हो गया। और निधन के समय जो है उन्होंने क्या कहा है? वाहेगुरु। क्या बोले हैं? वाहेगुरु। ये समझ में आया? याद हो गया? चलिए, ठीक है।